नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बातें बिजनेस की पर, जहां हम आपको बेहतरीन बिजनेस आइडियाज और इस बिजनेस को शुरू करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के साथ साथ उस बिजनेस को ग्रो करने की स्ट्रेटजी, ये तीनों चीजें बताते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे जिससे आप बहुत ही कम पैसे में शुरू करके अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है कोवर्किंग स्पेस का। दोस्तों, जब भी कोई अपना नया स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भरोसा नहीं होता है कि उसका स्टार्टअप सफल होगा या नहीं, जिसकी वजह से वह अपने बिजनेस में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता ताकि उसका कोई नुकसान ना हो। इसके लिए व्यवसायी कोवर्किंग स्पेस में अपने जरूरत के अनुसार लोगों को हायर करते हैं और पैसे बचाते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में कोवर्किंग स्पेस शब्द काफी नया है। असल में कोवर्किंग स्पेस एक ऐसा ऑफिस होता है जिसमें एक से ज्यादा कंपनियों के लोग बैठते हैं और लोगों को जिसकी भी जरूरत होती है उसे हायर कर लेते हैं और अपना काम करवाते हैं। जैसे कि अगर किसी को वेब डेवलपर की जरूरत है तो उसे हायर कर लिया जाता है, और अगर किसी को कंप्यूटर रिपेयर करने वाले की जरूरत है तो उसे हायर कर लिया जाएगा। लेकिन यह दोनों मिलेंगे एक ही छत के नीचे। आप अगर अपना कोवर्किंग स्पेस ऑफिस खोलते हैं तो बढ़िया मुनाफा आपका होने वाला है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास कुछ जगह होनी चाहिए जहां पर आप ऑफिस बना सके और वहां पर लोग बैठ सके। आपको विभिन्न प्रकार के कौशल वाले लोगों को हायर करना होगा। आम दफ्तरों की तरह आपके दफ्तर में भी सेमिनार रूम, मीटिंग्स रूम, वाईफाई और इंटरनेट सुविधा आदि उपलब्ध होनी चाहिए। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 2 से 3 लाख रुपए खर्च करना पड़ सकता है, और अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आप आसानी से 5 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं। दूसरा है क्लाउड किचन बिजनेस। दोस्तों, आप खुद ही बताइए कि अगर आपको अभी खाना खाने का मन करे तो क्या करेंगे? इसका सीधा सा जवाब है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं खुद बनाने बैठूं तो सबसे पहले उसका सामान एकत्रित करना पड़ेगा, मुझे उसे बनाना भी आना चाहिए और इसे बनाने में भी समय लगेगा। इन सब में तो मेरा बहुत सारा टाइम व्यर्थ होगा। ऊपर से मुझसे स्वादिष्ट खाना बनेगा या नहीं ये भी नहीं मालूम। ऐसे ही बहुत सारे लोग ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आप खुद का क्लाउड किचन खोल सकते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों की तरह आपके मन में भी सवाल है कि आखिर यह क्लाउड किचन क्या होता है। असल में क्लाउड किचन एक प्रकार का होटल ही होता है, लेकिन इसमें बैठकर खाने की सुविधा नहीं होती, बल्कि इसमें खाना पैक करवा कर ही ले जा सकते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसे हैं तो क्लाउड किचन बिजनेस आपके लिए बेहतरीन बिजनेस आइडिया है और इससे मुनाफा भी बहुत बढ़िया कमाया जा सकता है। क्लाउड किचन के बिजनेस को आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको खाना बनाने की कला और खाना बनाने के सामान की जरूरत होती है। अपने घर की रसोई में ही यह बिजनेस शुरू किया जा सकता है। रही बात उपलब्धता की, तो आप अपने बिजनेस को जोमेटो और स्विगी जैसे फूड ऑर्डरिंग ऐप पर उपलब्ध करवा सकते हैं और अपनी खुद की वेबसाइट भी बनवा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं, और अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आप आसानी से 4 लाख से 18 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं। तीसरा है ट्रैवल एजेंसी। भारत एक ऐसा देश है जिसमें अगर आज आप पूरे भारत का सफर करने निकले तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल तक आप लौटने वाले हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे पर्यटक स्थल है जहां पर लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ घूमने जाते हैं। अगर पर्यटक स्थलों की लिस्ट की बात की जाए तो हमारा देश इसमें 10वें स्थान पर आता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में ट्रैवल एजेंसी का क्षेत्र कितना बड़ा है। आप अपनी ट्रैवल एजेंसी खोल सकते हैं या कंपनियों के साथ डील करके बढ़िया कमीशन भी कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक ऑफिस की जरूरत होती है। ज्यादातर ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस सड़कों पर ही होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि घर में इसका ऑफिस नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा कुछ टूरिस्ट कंपनियों के साथ संपर्क करके भी आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 1 लाख से 5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और अगर आप सही से काम करते हैं, अच्छी स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं तो आप आसानी से 5 लाख से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं। चौथा है इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस। दोस्तों, जब किसी को अपना घर बनवाना हो तो हर कोई चाहेगा कि उसका बनने वाला घर सबसे सुंदर दिखे, और यह चाहत हो भी क्यों ना, क्योंकि जिंदगी में हम एक बार ही अपना घर बनवाते हैं और इसका सुंदर होना जरूरी है। इसके लिए लोग जाते हैं इंटीरियर डिजाइनर के पास। एक इंटीरियर डिजाइनर तय करता है कि आपका घर अंदर से कैसे दिखना चाहिए
और इसमें कौन सा रंग, किस तरह का डिजाइन और पैटर्न किस हिसाब से होने चाहिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपके घर के अंदर की सजावट और डिजाइन का निर्णय एक इंटीरियर डिजाइनर लेता है। पहले के समय में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम केवल शहरों में ही प्रचलित था, लेकिन आजकल गांव और छोटे इलाकों में भी इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करवाने लगे हैं। इसलिए आप इसे अच्छे भविष्य के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा वाला बिजनेस बना सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको मुख्य तौर पर इंटीरियर डिजाइनिंग का काम आना चाहिए। अगर आपको इंटीरियर डिजाइनिंग के बारे में नहीं पता तो आप इसका कोर्स भी कर सकते हैं, जो कि सरकार और प्राइवेट दोनों संस्थाओं में करवाए जाते हैं। इसमें आपको एक ऑफिस की जरूरत होती है, जो कि आप घर से भी शुरू कर सकते हैं या फिर कोई ऑफिस किराए पर ले सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 20,000 से 1 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। और अगर आप सही से मेहनत करते हैं, क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, तो आप आसानी से 10 लाख से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं। पांचवा है वेडिंग प्लानर। दोस्तों, अगर हमारे देश को शादियों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपने भी देखा होगा कि हर हफ्ते किसी न किसी नजदीकी या किसी रिश्तेदार की शादी होती है, लेकिन शादी के इस कार्य को पूरा करना आसान काम नहीं है। शुरुआत से लेकर अंत तक इसमें बहुत सारे मुश्किल और आसान कार्य करने पड़ते हैं। लेकिन जिसके घर में शादी है वो इन कामों पर ध्यान दे या शादी को एंजॉय करने में, इसका सबसे अच्छा समाधान है वेडिंग प्लानर। वेडिंग प्लानर की पूरी टीम शादी की डेकोरेशन, खाना और उसमें होने वाली सारी रस्मों के कार्य करती है। इसलिए आजकल वेडिंग प्लानर काफी चर्चा में है। वर्तमान में वेडिंग प्लानर का बिजनेस सबसे ज्यादा कमाई वाला बिजनेस साबित हो सकता है। इसमें आपको एक टीम की जरूरत होगी जो अलग अलग काम संभाल सके, जैसे कि एक डेकोरेशन का काम कर सके तो दूसरा शादी में खाने की तरफ ध्यान दे। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आप सही से मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो आप आसानी से 5 लाख रुपए से 12 लाख प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं। छठवां है कुरियर सर्विस बिजनेस। दोस्तों, हमारी आम जीवन शैली में हमें कुछ वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की जरूरत पड़ती रहती है, लेकिन किसी के पास इतना समय ही नहीं होता है कि वह खुद जाकर वस्तुओं को दूसरी जगह पहुंचाए। इसलिए लोग सहारा लेते हैं कुरियर सर्विस का। इस बिजनेस के लिए आपके पास विकल्प भी मौजूद है। आप चाहे तो अपनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी स्वतंत्र कुरियर सर्विस कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी कंपनी के साथ जुड़कर उसकी फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं और अपना कुरियर सर्विस के बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को आप 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं, या तो अपनी खुद की कंपनी शुरू करें। यदि आप ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आपकी अपनी कंपनी शुरू कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 5 लाख से 15 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो आप आसानी से 3 लाख रुपए से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं। सातवां है ट्यूशन क्लासेस। दोस्तों, माँ बाप बड़े चाव से ही अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में लगवाते हैं, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन सके और उनका नाम रोशन कर सके। लेकिन समस्या यहाँ तब पैदा होती है जब पढ़ाई से संबंधित चीजें उन्हें समझना मुश्किल हो जाता है। इस समस्या के निवारण के लिए लोग अपने बच्चों को ट्यूशन लगाते हैं, ताकि पढ़ने में उन्हें कोई भी मुश्किल ना आ सके। आप अपना ट्यूशन क्लासेस बिजनेस शुरू कर सकते हैं और बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। अगर टेक्निकल बात करें तो ट्यूशन क्लास एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया हो सकता है, क्योंकि फिलहाल घनी आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़िया कोचिंग क्लास की डिमांड तेजी से बढ़ने लगी है। ऐसे में आपके लिए यह एक सुनहरा अवसर हो सकता है। यदि आप गांव एरिया में रहने वाले हैं अथवा आप ग्रामीण इलाके को टारगेट करना चाहते हैं, और अगर आप एक टीचर अथवा किसी टॉपिक्स में माहिर हैं, तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि कौन से धंधे में ज्यादा पैसा है। आपके लिए ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाना सबसे बेस्ट बिजनेस आइडिया साबित हो सकता है। कोचिंग का बिजनेस आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चेयर और एक बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। आपके घर में अगर कोई खाली कमरा है जिसका इस्तेमाल ना होता हो, तो उसमें कोचिंग क्लासेस शुरू की जा सकती है। बिजनेस बढ़ने के बाद आप कोई जगह किराए पर भी ले सकते हैं या कोई रूम भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 20,000 से 50,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, और अगर आप सही से मेहनत करते हैं, बच्चों को ठीक से पढ़ाते हैं, तो आप आसानी से 3 लाख से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं। आठवां है ऑनलाइन योगा क्लासेस। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपने कामों में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि उनकी सेहत पर
उनका ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन अपनी सेहत पर लोगों का ध्यान तब गया जब कोरोना काल में लॉकडाउन लगा और लोग अपने घरों में बंद हो गए। लेकिन ऐसे समय में वह बाहर तो निकल नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति में प्रचलन बढ़ा ऑनलाइन योगा क्लासेस की, जो कि अब भी चलन में है। अगर आपको योग के बारे में अच्छी खासी जानकारी है तो ऑनलाइन ही लोगों को आप योग सिखा सकते हैं और प्रति सेशन के लिए उनसे कुछ फीस ले सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको योगा की जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपको योगा के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इससे संबंधित कोई कोर्स भी कर सकते हैं। बाकी तो आप ऑनलाइन क्लासेस जूम या गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म पर भी लगा सकते हैं। आपको अपनी योगा क्लासेस के बारे में मार्केटिंग करने के लिए ऑनलाइन प्रमोशन, सोशल मीडिया या फिर गूगल एड्स की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 2,500 से 5,000 रुपए तक खर्च करना पड़ सकता है। और अगर आप सही से काम करते हैं तो आप आसानी से 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं। 9वां है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। दोस्तों, पहले के समय में लोगों को अपने उत्पादों और अपनी सेवाओं का प्रचार करने के लिए गली गली में भटकना पड़ता था और मार्केटिंग करनी पड़ती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है और आज जमाना डिजिटल का है, इसलिए लोग मार्केटिंग भी ऑनलाइन ही करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के एक नहीं बल्कि बहुत सारे लाभ है, जैसे कि लोगों की पसंद नापसंद जानना और उनकी गतिविधियां देखना। इसलिए लोग डिजिटल मार्केटिंग में ज्यादा रुचि लेने लगे हैं। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का क्षेत्र आजकल करोड़ों का बन चुका है। आप अपना डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लोगों को डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएं प्रदान करके बढ़िया पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी होना काफी जरूरी है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी नहीं है तो आप ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग भी सीख सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन भी सरकारी और प्राइवेट संस्थानों में डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करवाए जाते हैं, जिसकी फीस 20,000 से 50,000 रुपए तक होती है। इसके बाद आप ऑनलाइन ही डिजिटल मार्केटिंग की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 2-4 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं और अगर आप सही से काम करते हैं तो आप आसानी से 6 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं। 10वां है कार वॉशिंग सर्विसेज। दोस्तों, आजकल आधुनिकीकरण के जमाने में हर कोई कार खरीद रहा है और अपने सफर को आसान बना रहा है, लेकिन किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वह अपनी कार को धो सके। इसलिए आज कार वॉशिंग का बिजनेस जोरों शोरों पर है। कार के अलावा आजकल मोटरसाइकिल वॉशिंग का प्रचलन भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस बिजनेस के लिए आपके पास बाजार में जगह होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसे भी उपलब्ध होने चाहिए। बढ़ते हुए इस कार वॉशिंग के बिजनेस के साथ आप बढ़िया पैसे कमा सकते हैं। कार वॉशिंग का बिजनेस आपको वहां पर शुरू करना होगा जहां पर बाजार है, ताकि कार वालों की नजर सीधे आपके कार वॉशिंग हाउस पर पड़े। बिजनेस के लिए आपको कुछ मशीनों की जरूरत पड़ेगी और पानी की निकासी का भी प्रबंध होना चाहिए। वैसे तो ऑटोमेटिक कार वॉशिंग का प्रचलन भी है, लेकिन इसमें लागत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ज्यादातर मैनुअल कार वॉशिंग ही उपलब्ध होती है। इसलिए आपको लेबर का भी प्रबंध करना होगा। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 10 लाख से 50 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं और अगर आप सही से काम करते हैं तो आसानी से 10 लाख से 15 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 बिजनेस आइडिया जिसे आप शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।